हेलो पीपल, आई वेलकम यू ऑल टू द लिटरेरी ग्रामर विद अदिति। इन दिस वीडियो हम करने वाले हैं सेकंड चैप्टर का सेकंड पार्ट, दैट इज द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान। फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानेंगे अबाउट दिस पर्सन, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। ये बहुत ही रिनाउंड, बहुत ही जाने माने शहनाई प्लेयर हैं इंडिया के। एक लेजेंड के रूप में लोग इनको जानते हैं। एंड व्हाई एम आई सेइंग दिस? बिकॉज इन्होंने कुछ ऐसा किया था जिसका हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है। इन्होंने उस दिन शहनाई बजाई थी जब इंडिया को फ्रीडम मिली थी, दैट इज 15th of August 1947 एट द रेड फोर्ट. So the Prime Minister of India Jawaharlal Nehru gave his speech. Before that, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जी ने शहनाई बजाकर पूरे इंडिया को ग्रीट किया था। As शहनाई is a sign of auspicious occasion और पूरी कंट्री को फ्रीडम मिल रही थी, तो इससे बड़ा auspicious occasion और क्या होगा। So he played the शहनाई on that very special day and that is why he is a legend. अब चैप्टर शुरू करें उससे पहले आई वॉन्ट टू आस्क, डू यू नो दीज पीपल विच आर ऑन द स्क्रीन? ये सारे पिक्चर्स हैं म्यूजिशियंस के। ये सब अलग अलग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बजाते हैं। और कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स बजाते हैं दैट यू कैन सर्च ऑन द इंटरनेट। तब आपको पता चलेगा कि ये सभी लोग कितने फेमस पर्सनालिटीज हैं। एंड ये है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। ये शहनाई बजा रहे हैं, लेजेंड हैं जिनकी स्टोरी हम पढ़ने वाले हैं इस सेकेंड पार्ट में। इस चैप्टर के राइटर एक चीज और कह रहे हैं कि जब भी आप शहनाई के बारे में सोचते हो, शहनाई का नाम लेते हो, देन द फर्स्ट थिंग यू प्रोबेबली इमेजिन इज अ वेडिंग और अ सिमिलर ओकेशन और फंक्शन। And the second thing which comes into your mind is उस्ताद बिस्मिल्लाह खान playing this instrument. So the writer is saying कि दो चीजें ही हमारे दिमाग में आती हैं अगर हम शहनाई के बारे में बात करते हैं। तो पहली, या तो कोई ओकेशन है, शादी है, फंक्शन है, और दूसरी कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जी इस इंस्ट्रूमेंट को बजा रहे हैं। So these two things comes in our mind when we talk about शहनाई. So now हम स्टार्ट करते हैं लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। As I don't read the book in all my videos because I know that you can do it by yourself. But explanation आपको हर लाइन के जरूर मिलेंगे, बशर्ते आप वीडियो को ध्यान से सुने, थोड़ा सा फोकस्ड रहें while listening. ओके, सो चैप्टर की शुरुआत होती है उस टाइम से जब मुगल्स रूल करते थे इंडिया पे। अगर आपको पता ना हो तो ब्रिटिशर्स से पहले मुगल्स रूल करते थे इंडिया पे, और एक बहुत फेमस मुगल रूलर हुआ करते थे औरंगजेब। उन्होंने बैन कर दिया था, रोक लगा दी थी एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट पे जिसका नेम है पुंगी। तो उन्होंने अलाउ नहीं किया इस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को बजाया जाए इन द रॉयल रेसिडेंस। एंड उन्होंने इसको बैन क्यों किया? बिकॉज ऑफ द अनप्लेजेंट साउंड इट प्रोड्यूसेस। सो बहुत ही श्रिल और अनप्लेजेंट सा साउंड होता था इस इंस्ट्रूमेंट पुंगी का। श्रिल मीन्स होता है कटीला, शार्प। सो जो साउंड था वाज नॉट सूदिंग, सो ही प्रोहिबिटेड दैट इंस्ट्रूमेंट पुंगी। एंड पुंगी जो था वो एक जेनेरिक नेम था, लाइक एक बड़ी कैटेगरी ऑफ इंस्ट्रूमेंट जिसके अंदर फ्लूट, क्लारनेट एंड ऐसे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स आते थे जो सेम तरह का शार्प साउंड प्रोड्यूस करते थे। इट मीन्स अगर पुंगी बैन किया है तो उसके अंदर फॉल होने वाले सभी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को बैन किया गया था। सो जब ऐसा हुआ उसके बाद कुछ लोग ऐसा सोचते थे दैट इट वुड वन डे बी रिवाइव्ड। मतलब कुछ लोगों को लगता था कि वापस ये इंस्ट्रूमेंट पुंगी जो है वो बजाया जाएगा, फिर से एक बार सब इस साउंड को सुन पाएंगे। बट एज पुंगी अनप्लेजेंट साउंड प्रोड्यूस करती थी, तो एक बाबर था जो कि एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करता था जिसकी फैमिली में प्रोफेशनल म्यूजिशियंस थे। तो उसने डिसाइड किया टू इम्प्रूव द टोनल क्वालिटी ऑफ द पुंगी। उसने एक पाइप लिया जो अंदर से खाली था, लंबा था और पुंगी से ज्यादा ब्रॉड था, और फिर उसने उस पाइप की बॉडी पर 7 होल्स बना दिए। आपने फ्लूट भी देखी होगी, कुछ इस तरह की होती है। सो सिमिलरली उसने ऐसा ही बनाने की कोशिश की। एंड व्हेन ही ब्लो द एयर ऑन इट, कभी वो फिंगर्स से किसी होल को क्लोज करता, किसी को ओपन करता, तो उसने पाया कि एक बहुत ही सॉफ्ट और मेलोडियस साउंड जो है वो प्रोड्यूस हो रहा है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं, दोनों इंस्ट्रूमेंट्स की पिक्चर्स दी हुई हैं। दिस इज पुंगी एंड दिस इज शहनाई। शहनाई जो है वो लंबी है, ब्रॉड है पुंगी से, एंड शहनाई में होल्स भी हैं एज यू कैन सी। तो जैसे ही इसमें अपने माउथ से एयर ब्लो करते हैं और कुछ होल्स ओपन और क्लोज करते हैं, तो बहुत ही मेलोडियस साउंड प्रोड्यूस होता है। और जब उस बाबर ने रॉयल कोर्ट में इस इंस्ट्रूमेंट यानी कि शहनाई को बजाया, everybody was so impressed and really liked the sound produced by शहनाई।
अब रॉयल कोर्ट ने सोचा कि ये जो इंस्ट्रूमेंट है ये पुंगी से देखने में बहुत डिफरेंट है, तो इसका नेम भी डिफरेंट होना चाहिए। एज द स्टोरी गोज, सिंस ये पहली बार रॉयल रेसिडेंस के शाह चैम्बर में किसी नाई के द्वारा बजाया गया था, सो द नेम गिवन टू दिस इंस्ट्रूमेंट वाज शहनाई। सो दिस इज द स्टोरी बिहाइंड द नेम शहनाई, शाह चैम्बर का शाह एंड बाबर का नाई, सो दैट इज हाउ द नेम गिवन टू इट। एंड शहनाई से जो साउंड प्रोड्यूस होता था वो ऑस्पिशियस माना जाता था। ऑस्पिशियस मीन्स प्रॉमिसिंग टू ब्रिंग गुड फॉर्च्यून और अ गुड ओमेन, एंड दैट इज वाई शहनाई को गुड ओकेशंस पे बजाया जाता था। एंड इसी रीजन की वजह से इसे आज भी मंदिरों में, शादियों में, स्पेशली नॉर्थ इंडियन वेडिंग्स का ये इंडिस्पेंसिबल कॉम्पोनेंट है। Indispensable means without which a piece of work cannot be done। मतलब शहनाई के बिना नॉर्थ इंडियन वेडिंग्स जो है वो पूरी नहीं होती। शहनाई को इतना ज्यादा ऑस्पिशियस माना गया है नॉर्थ इंडियन वेडिंग्स में, और इसीलिए ये दोनों ही जगहों पे बजाई जाती हैं, मंदिर में और शादियों में। शहनाई को नौबत का पार्ट भी कंसिडर्ड किया जाता है। नौबत इज एन उर्दू वर्ड विच मीन्स ट्रेडिशनल ensemble, दैट मीन्स ट्रेडिशनल ग्रुप ऑफ 9 म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। सो ये 9 म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स रॉयल कोर्ट में बजाए जाते थे और शहनाई भी इस नौबत का एक पार्ट थी। सो शहनाई जो है वो टेम्पल्स में, वेडिंग्स में बजाई जाती थी, बट इसको स्टेज क्लासिकल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बनाने का क्रेडिट जाता है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जी को, जिस पर लोग क्लासिकल परफॉर्मेंस भी दिया करते थे। ही वॉज अ लेजेंडरी प्लेयर एंड पीपल वॉन्टेड टू हियर शहनाई प्लेड बाय हिम। फ्रॉम हेयर ओनली हम स्टोरी को पढ़ेंगे और जानेंगे बिस्मिल्लाह खान की लाइफ के बारे में। सो ही यूज्ड टू लिव एट एंशिएंट स्टेट ऑफ डुमराव, जो कि बिहार में है। जब वो 5 इयर्स के थे तो वो गिल्ली डंडा खेला करते थे। आई होप यू मस्ट हर्ड द नेम गिल्ली डंडा। दिस इज एन ओल्ड गेम जो क्रिकेट से थोड़ा रिजेंबल करता है। सो वो ये खेला करते थे, एंड जब वो 5 इयर्स के थे तब से ही वो अपने घर के नियर बाय बिहारी जी टेम्पल जाया करते थे और एक सॉन्ग गाते थे वो उस मंदिर में भोजपुरी लैंग्वेज में, जिसका नेम है चायता। ऑल्दो बिस्मिल्लाह खान वॉज अ मुस्लिम, फिर भी वो टेम्पल जाते थे एंड वो सॉन्ग गाया करते थे। और जब वो ये सॉन्ग खत्म करते थे तो उनको एक बड़ा सा लड्डू दिया जाता था एज ए रिवॉर्ड, एंड उस लड्डू का वेट हुआ करता था 1.25 kg, एंड ये प्राइज होता था बिस्मिल्लाह खान जी के लिए बाय द लोकल महाराजा गवर्नमेंट फॉर सिंगिंग दिस सॉन्ग। बिस्मिल्लाह खान जी बॉर्न हुए थे 21 मार्च 1916 को। ये एक वेल नोन म्यूजिशियन फैमिली से बिलोंग करते थे और बिहार के रहने वाले थे। इनके ग्रैंडफादर रसूल बख्श खान भोजपुर किंग्स कोर्ट में शहनाई नवाज थे, और इनके फादर पैगंबर बख्श और इनके फादर के जो एंसेस्टर्स थे वो सभी बहुत ग्रेट शहनाई प्लेयर्स थे। सो वी कैन से कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जी एक्वायर्ड दिस स्किल ऑफ शहनाई फ्रॉम देयर एंसेस्टर्स। सो बिस्मिल्लाह खान जी की लाइफ में काफी अर्ली एज से ही म्यूजिक आ गया था, एज उनके पैटर्नल एंसेस्टर्स सभी ग्रेट प्लेयर रहे थे। एंड जब बिस्मिल्लाह खान जी 3 इयर्स के थे तो उनकी मदर उन्हें उनके मैटरनल पेरेंट्स के घर लेकर गई। मैटरनल पेरेंट्स मीन्स उनके मदर के पेरेंट्स के घर बनारस, विच इज नाउ नोन एज वाराणसी। सो वो उन्हें वाराणसी लेकर गई। अब जब बिस्मिल्लाह खान जी ने उनके नाना को शहनाई बजाते देखा तो वो काफी फैसिनेट हो गए, अट्रैक्ट हो गए टुवर्ड्स प्लेइंग शहनाई, एंड नाउ ही आल्सो वांटेड टू लर्न इट। तो बनारस के विष्णु टेम्पल में अली बख्श नेम के एक शहनाई प्लेयर थे जो एम्प्लॉयड थे वहां पर शहनाई बजाने के लिए। तो बिस्मिल्लाह खान जी उनको बहुत ही फोकस्डली कंटिन्यूअसली सुनते रहते थे, एंड देन ही गॉट कैप्टिवेटेड एंड अट्रैक्टेड मोर टुवर्ड्स प्लेइंग द शहनाई, एंड ग्रेजुअली उन्होंने शहनाई बजाना सीखना शुरू कर दिया, एंड ही यूज्ड टू प्रैक्टिस थ्रू आउट द डे। इट मीन्स कि वो कभी थकते नहीं थे एंड हमेशा एक्साइटेड रहते थे टू लर्न एंड प्ले द शहनाई। सो काफी सालों तक उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जी रिमेन्ड इन बनारस। वो बालाजी टेम्पल जाया करते थे, मंगल मैया टेम्पल जाया करते थे, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम वो गंगा रिवर के पास रहते थे एंड प्रैक्टिस करते थे ऑल अलोन। इट मीन्स ही यूज्ड टू प्रैक्टिस अ लॉट। अब यहाँ पे हमें उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जी का रियल टैलेंट पता चलेगा। He was so inspired by the flowing water of Ganga. Ganga motivated him a lot. गंगा ने उनको इम्प्रोवाइज करने के लिए इंस्पायर किया। इवन ही इन्वेंटेड डिफरेंट रागास विच पीपल यूज टू थिंक कि इतने डिफरेंट रागास को शहनाई के थ्रू नहीं क्रिएट किया जा सकता। शहनाई से पॉसिबल ही नहीं है कि ऐसे साउंड्स को प्रोड्यूस किया जा सके।
जब बिस्मिल्लाह खान 1938 में लखनऊ में ऑल इंडिया रेडियो ओपन हुआ, तब उस्ताद बिस्मिल्लाह खान गॉट हिज फर्स्ट ब्रेक। इट मीन्स उन्होंने परफॉर्म करना स्टार्ट कर दिया इन ऑल इंडिया रेडियो स्टेशन पर। सो रेडियो पर फ्रिक्वेंटली उनकी शहनाई सुनने को मिलती रहती थी एंड ही वॉज इन द एयर एंड स्टार्टेड बिकमिंग पॉपुलर। एंड जब इंडिया गेन्ड इंडिपेंडेंस ऑन 15th of August 1947, द लेजेंडरी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ही थे जिन्होंने शहनाई बजाकर एंटायर नेशन को, पूरे इंडिया को ग्रीट किया through his शहनाई. And that is what I told you in the beginning of the chapter. So for him and for all of us, it became a gala day for life. Gala day means memorable day, a big memorable celebration or a festive occasion. Bismillah Khan ji played a rag. The name of that rag is Rag Kafi. So remember this. If anyone asks you which rag he played, your answer should be Rag Kafi. And उन्होंने ये Rag Kafi कहाँ play किया था? Red Fort में for his audience and for पंडित जवाहरलाल नेहरू. उनके परफॉर्मेंस के बाद द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मिस्टर जवाहरलाल नेहरू ने स्पीच दी जिसका नेम था टायरिस्ट विथ डेस्टिनी। इनकी स्पीच का जो नेम है वो भी आप याद रखें बिकॉज दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट ने बहुत पसंद किया उनकी परफॉर्मेंस को एंड दैट इज व्हाई ही नेम्ड हिज मूवी अ फिल्म गूंज उठी शहनाई। वो फिल्म डायरेक्टर थे और उन्हें बिस्मिल्लाह खान जी की बजाई हुई शहनाई, उनकी परफॉर्मेंस बहुत पसंद आई थी। सो उन्होंने अपनी मूवी को नेम दे दिया गूंज उठी शहनाई, विच वॉज रियली अ हिट फिल्म ऑफ हिज टाइम। एंड उस मूवी का एक सॉन्ग है दिल का खिलौना है टूट गया, टर्न्ड आउट टू बी अ नेशन वाइड चार्ट बस्टर। चार्ट बस्टर मीन्स रिकॉर्ड ब्रेकर। लोगों ने इस गाने को इतना पसंद किया कि सारे रिकॉर्ड्स टूट गए। डिस्पाइट दिस सॉन्ग वाज अ चार्ट बस्टर एंड ये जो फिल्म थी बड़ी सक्सेसफुल रही। स्टिल ही कंपोज्ड म्यूजिक ओनली फॉर 2 फिल्म्स, जिनमें से एक मूवी का नेम है विजय भट्ट की गूंज उठी शहनाई एंड द अदर वन इज विक्रम श्रीनिवास की समाधि अपन्ना। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जी कहते थे कि उन्हें फिल्म का आर्टिफिशियल वर्ल्ड, वो ग्लैमर इन द इंडस्ट्री बिल्कुल पसंद नहीं आया और इसलिए उन्होंने मूवीज के लिए म्यूजिक कंपोज नहीं किया। बिस्मिल्लाह खान जी को बहुत सारे अवार्ड्स मिलने लगे, बहुत सारे लोग उन्हें जानने लगे एंड ही वॉज द फर्स्ट इंडियन जिनको लिंकन सेंटर हॉल यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में परफॉर्म करने बुलाया गया। इन्होंने ऑस्ट्रेलिया के आर्ट फेस्टिवल में परफॉर्म किया। इन्होंने जापान के ओसाका ट्रेड फेयर में भी परफॉर्म किया। अब बिस्मिल्लाह खान जी इंटरनेशनली इतने फेमस हो चुके थे कि ईरान की कैपिटल तेहरान का एक ऑडिटोरियम का नेम इनके नेम से रखा गया एंड उस ऑडिटोरियम का नेम है तेहर मॉस्क्यू उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। सो ऑल ओवर द वर्ल्ड ही बिकेम वेरी फेमस। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण अवार्ड से कॉन्फर्ड किया गया, सम्मानित किया गया। In 2001, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जी को इंडियाज हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भारत रत्न से सम्मानित किया गया। His eyes were glinting with rare happiness. खुशी से उनकी आंखें चमक रही थी। He was very happy because उनके हार्ड वर्क को रिकॉग्नाइज किया गया एंड उन्होंने पूरी कंट्री को एक इम्पोर्टेंट मैसेज दिया। He told all the Indians to teach music to their children because music is the richest tradition of India. और वो कहते हैं इवन अब तो वेस्टर्न कंट्रीज में भी इंडिया के म्यूजिक को लोग सीखना चाहते हैं। सो इंडिया के लोगों को भी म्यूजिक को उतनी ही इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। आगे चैप्टर में बताया जा रहा है कि इन स्पाइट ऑफ ट्रैवलिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड और उन्हें हर जगह बहुत रिस्पेक्ट मिली, पहचान मिली, बट स्टिल बनारस वेयर ही लर्न्ड म्यूजिक एंड डुमराव जहां पे उनका बर्थ हुआ वर द 2 मोस्ट वंडरफुल टाउन एंड हिज फेवरेट प्लेस ऑफ द वर्ल्ड। इससे पता चलता है कि हाउ ग्राउंडेड, हाउ डाउन टू अर्थ ही वॉज। इतना कुछ घूमने के बाद, इतनी लव और रिकॉग्नाइजेशन के बाद भी ही वॉज सो अटैच्ड टू हिज बर्थ प्लेस। अब यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग बात होती है। बिस्मिल्लाह खान जी के एक स्टूडेंट उनसे कहते हैं टू ओपन एंड टू हेड अ शहनाई स्कूल इन द यूएसए। उनके जो स्टूडेंट थे वो चाहते थे कि यूएसए में एक शहनाई स्कूल खुले एंड वो बिस्मिल्लाह खान जी से प्रॉमिस करते हैं कि वो बनारस जैसे टेम्पल्स, बनारस जैसा एनवायरनमेंट रिक्रिएट कर देंगे, बस आप यहाँ पर आकर शहनाई सिखाने लगिए। इस बात पर खान साहब ने उस स्टूडेंट से पूछा
कि क्या तुम रिवर गंगा को भी ट्रांसपोर्ट कर सकते हो अमेरिका में। सो ही वॉन्टेड टू से कि ही कैन नेवर लीव इंडिया, ही कैन नेवर लीव बनारस बिकॉज ही इज रियली अटैच्ड नॉट ओनली टू द टेम्पल्स बट ऑल्सो टू द रिवर गंगा। लेटर ही सेड, इसलिए जब भी मैं फॉरेन विजिट करता हूँ तो मैं हिंदुस्तान को याद करता रहता हूँ और इंतजार करता हूँ कि कब मैं अपनी कंट्री वापस जाऊंगा। और जब मैं मुंबई में होता हूँ, इंडिया में होता हूँ, तब मैं बनारस जाना चाहता हूँ एंड रिवर गंगा के पास रहना चाहता हूँ। एंड जब मैं बनारस में होता हूँ, आई मिस द यूनिक मठा ऑफ डुमराव। इट मीन्स जब वो बनारस में होते हैं तब वो अपनी बर्थ प्लेस डुमराव को मिस करते हैं एंड द मठा ऑफ डुमराव। सो इस पूरे एटीट्यूड से, उनकी थिंकिंग से पता चलता है कि बिस्मिल्लाह खान जी कितने रूटेड, कितने ग्राउंडेड और कितने ज्यादा अटैच्ड थे अपनी रूट्स से। Later on, the writer is saying उस्ताद बिस्मिल्लाह खान की life is a perfect example of the rich cultural heritage of India. It means इनका वर्क, इनका काम beyond religion था। वो एक strict मुस्लिम थे, but still वो हर सुबह काशी विश्वनाथ टेम्पल में शहनाई बजाते थे, जो कि हिंदू टेम्पल है। इससे हमें पता चलता है कि उनके माइंड में कोई बैरियर्स नहीं थे अबाउट रिलीजन। ही वॉज अ ट्रू इंडियन। वो स्ट्रिक्ट मुस्लिम थे और उन्होंने सारे लॉज जो हैं वो फॉलो किए थे, बट एट द सेम टाइम वो मंदिर भी जाते थे क्योंकि उन्हें संगीत में, म्यूजिक में बचपन से ही बहुत ज्यादा रुचि थी और उन्होंने मंदिरों में ही जाकर जो है म्यूजिक को सीखा था और इसीलिए वो हिंदू कल्चर को भी बहुत रिस्पेक्ट करते थे। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान passed away on 21st of August 2006 at the age of 90 after a prolonged illness. उन्हें स्टेट फ्यूनरल दिया गया एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने वन डे हॉलीडे डिक्लेयर किया फॉर नेशनल मॉर्निंग। सो द एंटायर नेशन, एंटायर कंट्री was sad on the death of the legendary Ustad Bismillah Khan ji. So with this we have completed this chapter. Thank you.